जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। महाराज जी, दर्पण और स्वरूप में जो अंतर है वही जीव और ब्रह्म में अंतर है। दर्पण सामने रखा है और हम बैठे हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो केवल दर्पण के कारण है। अगर दर्पण हटा दिया जाए तो हम ही बचे ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इशारे से समझा रहे हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। आगे वाले, जानत तुम्हें हुए जाई। जो आपको जान गया वो आप मैं हो गया, क्योंकि वो आपका ही था। आपका ही था का तात्पर्य शरीर को लेकर है। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा, वही मैं कहने वाला हाँ कि हनुमान तुम कौन हो? हाँ कि सांसारिक दृष्टि से तो हाँ, है जो महाराज आप स्वामी हैं और मैं सेवक। सेवक, हाँ और जीव और ब्रह्म की दृष्टि से जी, आप है जो ब्रह्म है और मैं जीव हूँ। हाँ। और ब्रह्म की दृष्टि से जो आप हैं वही वही बात है। तो जब चरम अवस्था में तन्मयता पहुंचती है, देह भाव छूट जाता है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जीव है। जो हमें भगवान ने संबोधन किया गीता में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो पूर्णमेवावशिष्यते जो अवशिष्य बचा वो पूर्ण। तो परमात्मा है पूर्ण, तो उसका जो अंश है वो भी पूर्ण ही है। तो पूर्ण को पूर्ण ही कहते हैं, वो अपूर्ण कभी नहीं हो सकता। जो ये जीव रूप में भास रहा है वो देहाभिमान के कारण भास रहा है। जैसे तरंग समुद्र ही है, पर वायु का विकार होने से तरंग नाम धारण किया। वायु का विकार हट जाए तो समुद्र ही है। ऐसे देहाभिमान के कारण जीवत्व तो उसको प्राप्त हुआ, और देहाभिमान नष्ट हो जाए तो ब्रह्मत्व है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जैसे निकुंज में है तो श्री जी की जो सखियां हैं वो चिदानंद रूप होकर जाती हैं। जो श्री जी, जो लालजू, वही सखियां, वही वृंदावन, एक ही तत्व होकर के जाती है। वहां छोटाई बड़ाई नहीं है, एक ही स्वरूप में स्थित रहती। तो भक्ति की चरम अवस्था का स्वरूप है मैं का विस्मरण हो जाना, इष्टाकार वृत्ति हो जाना। और ज्ञान की चरम अवस्था है तू का विस्मरण हो जाना, मैं में स्थित हो जाना। मैं के सिवा कुछ नहीं है, और भक्ति में तू के सिवा कुछ नहीं, मैं का तू में लय हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। केवल भगवदाकार वृत्ति, तो एक ही बच्चा। सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक बचे। पूरा सवाल लगने के बाद एक बचे तो आपका सवाल सही है। तो चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चित्त वृत्ति का परमात्मा में लय कर देना है। हमारी एक एक चित्त वृत्ति कृष्णाकार भगवदाकार प्रियाजुमय हो जाए, बस यही साधना का स्वरूप है। इस शरीर का होश न रहे, संसार की नानात्व वृत्ति न रह जाए, सब में एक प्रिया प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में प्रभु। तो इसमें भी विराजमान, जो सब में विराजमान तो यहाँ भी विराजमान। उनके सिवा कोई सत्ता ही नहीं है। भक्त ऐसा देखता है। शुरुआत होता है बहुत भेद दृष्टि से, कहाँ प्रभु और कहाँ मैं, और जब लय हो जाता है मैं का तो श्यामा श्याम मैं होता है। उसका मन श्यामा श्याम, उसकी बुद्धि श्यामा श्याम, उसका चित्त श्यामा श्याम, उसका अहम श्यामा श्याम। वो एक अद्भुत आनंद